हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज सम गैसेस इक्विलिब्रियम आर फॉलोइंग। नीचे कुछ गैसेस इक्विलिब्रियम दे रखे हैं। पहले का रेट कांस्टेंट K1 है, दूसरे का रेट कांस्टेंट K2 है। सॉरी, पहले का रेट कांस्टेंट K, दूसरे का K1 एंड तीसरे का K2। नाउ क्वेश्चन पूछ रहा है देन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर हम बात स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो आइए स्टार्ट करते हैं थोड़े से की कॉन्सेप्ट के साथ। की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट क्या कहता है? की कॉन्सेप्ट कह रहा है, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, A टू B हो रही है। अगर हम सपोज करते हैं यहाँ पर इसका रेट कांस्टेंट K दे रखा है। अगर इस रिएक्शन में किसी कांस्टेंट के थ्रू मल्टीप्लाई करा देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करा दिया और x ए इक्वल्स टू एक्स भी हो गया, तो ऐसे केस में जो रेट कांस्टेंट होता है वो k की पावर x हो जाती है। और अगर इसी रिएक्शन का हम रिवर्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल b इक्वल्स टू a कर देते हैं, तो ऐसे केस में जो रेट कांस्टेंट होती है वो 1/k हो जाती है। इसी दो कॉन्सेप्ट का यूज करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। एक और यहाँ पे थियरम है या रूल है, वो ये है कि मान लीजिए हमारे पास दो रिएक्शन दे रखी है, दैट इज a इक्वल्स टू b एंड C इक्वल्स टू D। इसका रेट कांस्टेंट K1 और इसका रेट कांस्टेंट K2 है अगर, और मैं इसे जोड़ दूं, एड ऑन कर दूं, तो A प्लस सी इक्वल्स टू B प्लस डी का रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? K1 इंटू K2। आइए इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन दे रखा है, पहले इक्वेशन को हमें निकालना है किसके थ्रू से? सेकेंड एंड थर्ड के, सेकेंड और थर्ड के थ्रू हम पहले इक्वेशन को इवेलुएट करेंगे और K1 K2 के बीच में हम एक रिलेशन ड्रॉ करेंगे। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन को हाफ कर दूं, यहाँ पे 2CO है, इसे मैं हाफ कर दे रहा हूँ। सो यहाँ पे हो जाएगा CO प्लस O2, ये दे रखा है, CO प्लस हाफ O2 हो जाएगा इक्वल्स टू CO प्लस हाफ O2 इक्वल्स टू CO2। इसका रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? K की पावर हाफ। एंड सेकेंड वाला जो थर्ड वाला जो रिएक्शन है, दैट इज 2H2O प्लस O2 इक्वल्स टू 2H2O। इसको हम हाफ कर देते हैं। सबसे पहले हाफ करेंगे तो हो जाएगा H2 प्लस हाफ O2 इक्वल्स टू H2O। तो इसका रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? K की पावर हाफ। ये K1 था और ये K2 था। नाउ अब हम इसे थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने पर क्या होता है? H2O इक्वल्स टू H2 प्लस हाफ O2। ऐसे केस में इसका रेट कांस्टेंट हो जाएगा 1/K2 की पावर हाफ। अब अगर हम इन दोनों को एड ऑन कर दें, इन दोनों को जोड़ दें, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है? CO प्लस हाफ O2 इक्वल्स टू CO2 एंड सेकेंड इक्वेशन कौन सी है? H2O इक्वल्स टू H2 प्लस हाफ O2। अगर हम इसे एड ऑन करें, एड ऑन करने पर क्या होता है? हाफ O2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? CO प्लस H2O इक्वल्स टू H2 प्लस CO2। क्या यही फर्स्ट वाली इक्वेशन है? फर्स्ट वाली इक्वेशन भी कुछ ऐसी ही है, यानी इसका जो रेट कांस्टेंट है वो K हमें पहले से दे रखा है। लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट चले तो इसका रेट कांस्टेंट K1 की पावर हाफ है, इसका रेट कांस्टेंट 1/K2 की पावर हाफ है। तो एड ऑन करने पे मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए था, K1/K2 की पावर हाफ हो जाना चाहिए था। क्या यही K के बराबर है?
एग्जैक्टली यही के बराबर ही है, तो हम कह सकते हैं के इक्वल्स टू क्या होगा, K1/K2 पावर हाफ। आइए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे चेक करें तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।